Hello, my dear students. Welcome back to our English grammar class. Students, in our today's class of English grammar, we all are going to see our chapter number 9, which name is tense. Students, इस पूरे चैप्टर में हम टेंस की बात करेंगे. टेंस क्या होता है? वर्ब का वो फॉर्म जो हमें टाइम बताता है. ठीक है, यानी कि आपने कब अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म किया है. ठीक है, सो देखो, टेंस इज अ फॉर्म टेकन बाय द वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट. तो वर्ब क्या है, सॉरी, टेंस क्या होता है? वर्ब का ही वो फॉर्म है जो हमें ये बताता है कि हमारा जो एक्शन है वो किस टाइम परफॉर्म किया गया है. ठीक है, आगे देखो प्रेजेंट टेंस. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की. तो हमारे पास 3 टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ. प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जो हमें ये बताता है कि एक्शन अभी परफॉर्म किया जा रहा है. जैसे अगर आप अभी स्कूल जा रहे हो, या फिर अभी आप खाना खा रहे हो, या फिर आप अभी कोई भी काम कर रहे हो, जो काम आप अभी कर रहे हो, ठीक है, जो काम अभी हो रहा है, वो आपका प्रेजेंट टेंस है. ठीक है, इट हैज द फॉलोइंग फोर फॉर्म्स. प्रेजेंट टेंस आगे चल के 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है. पहला आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है सिंपली जो काम हो रहा है आप उसे बताते हो. तो इसके लिए आप सेंटेंस कैसे बनाओगे? वर्ब, जो वर्ब वर्ड है ना, वर्ब वर्ड में आप एस और ईएस लगा दोगे, या फिर वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म रहेगा. जैसे कि ही डज वर्क, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. दे डू वर्क, तो ये प्लूरल है. ठीक है, फिर आता है दूसरा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है वो काम अभी आप कर रहे हो, वो काम लगातार अभी चल रहा है, तो वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो इसके लिए आप सेंटेंस कैसे बनाओगे? अब जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके बाद आप क्या करोगे? इज एम आर लगा के, इज एम आर के बाद आप क्या करोगे? वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाओगे. जैसे कि ही इज डूइंग हिज वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क. तो देखा आपने, डू, ठीक है, डू है, आपने आईएनजी लगा दिया, तो ये वर्ब वर्ड हो गया. ठीक है, फिर देखो प्रेजेंट परफेक्ट. तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट आपका थर्ड टाइप का प्रेजेंट टेंस है. ठीक है, इसमें हम लोग हैज और हैव का यूज करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. जैसे कि आई हैव डन माई वर्क. ठीक है, ही हैज डन हिज वर्क, दे हैव डन देयर वर्क. ठीक है, आगे देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हैज हैव लगाते हैं, साथ में हम बीन लगाते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी के साथ. ये कंटिन्यूअस भी तो है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो आपने पढ़ा है ना अभी, आपको इन सारे रूल्स को याद रखना है. ठीक है, फिर देखिए, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क, ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क, दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क. ठीक है, तो ये था आपका प्रेजेंट टेंस. ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस वो टेंस है जो आपको बताता है कि आपका काम अभी जो चल रहा है. ठीक है, तो ये काम चल रहा है या अभी जस्ट खत्म हुआ है, तुरंत 1-2 मिनट पहले, तो ये सारी चीजें आपके प्रेजेंट टेंस के अंडर आती हैं. तो इसी पर बेस्ड हम ये एक्सरसाइज करेंगे. तो देखो, चूज अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. आपको क्या करना है? इन सारे सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है इन वर्ड्स को सेलेक्ट करके. पहला किया हुआ है. दूसरा देखो, माय मदर डैश प्लेइंग फुटबॉल इज अ गुड एक्सरसाइज. तो क्या होगा? माय मदर सेज. ठीक है, माय मदर सेज प्लेइंग फुटबॉल इज अ गुड एक्सरसाइज. आगे देखो, आई डैश एक्सरसाइज इज फन. ओके, आई आई थिंक, ओके, आई थिंक exercise is fun. आगे देखो, Rajdeep dash playing with his friends. So Rajdeep enjoys, okay, Rajdeep enjoys playing with his friends. फिर देखो, Mr. Messi dash us that daily exercise is good for us. Okay, so Mr. Messi teaches us that playing daily exercise is good for us. बाकी का आप करोगे कंप्लीट. ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल एफ. ठीक है, ये क्या है? देखो बच्चों, वी यूज दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट द पोजेसिव फ्यूचर कंडीशन. स्टूडेंट्स, हम लोग जब भी पोजेसिव फ्यूचर कंडीशन की बात करते हैं तो इसमें हम इस तरीके से अपने सेंटेंस को फॉर्म करेंगे. जैसे कि हम इफ लगाएंगे, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे, विल और वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म. जैसे कि इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम. स्टूडेंट्स, ये इफ कंडीशनल का मतलब ये है कि अभी कोई काम होने वाला है पर आप श्योर नहीं हो, होगा कि नहीं होगा, आपको डाउट है. तो जब आपको डाउट हो किसी चीज में तो आप क्या करोगे? इफ लगाओगे. ठीक है, तो देखो, मैच टू फॉर्म सेंटेंसेस. अब आपने इफ लगाकर देख लिया है, इसी पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है. तो चलो आज इसको कंप्लीट करते हैं. तो देखो, आपको क्या करना है? इस इफ, ये इफ है और ये कंडीशन है, ये दोनों सही है, पर इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा आपको उसको मैच करना है. जैसे कि इफ आई मीट मोहन आई विल टेल हिम. अगर मैं मोहन से मिलूंगा तो मैं उसको ये बात बताऊंगा. ठीक है, इफ
तारा इज फ्री टुमारो, शी विल कम हेयर। ठीक है, इफ रेन्स टुमारो, विल यू स्टे एट होम? इफ दे पास द टेस्ट, द टीचर विल बी हैप्पी। ठीक है, चलो नाउ सी फिलिंग द राइट वर्ब इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, आपको ना पूरे फिलिंग द ब्लैंक्स में ये सही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करके पूरा करना है। अनु इज डैश इन द पूल, सो अनु इज स्विमिंग इन द पूल, आप स्विमिंग लिखोगे। फिर देखो शाहिद इज डैश ऑन द ट्रैक, तो शाहिद इज रेसिंग ऑन द ट्रैक। फिर देखो विराट इज dash the ball with his bat, so Virat is hitting the ball with his bat. Arman is dash the football, so Arman is kicking the football. ठीक है, आगे देखो राइट नाउ राइट द प्रोफेशन ऑफ दिस पीपल। स्टूडेंट्स, आपको इन लोगों का ना प्रोफेशन बताना है ये। सो अनु क्या है? अनु स्विमिंग कर रही है, सो अनु इज अ स्विमर। अनु क्या है? अनु ना एक स्विमर है। ठीक है, चलो इसी तरीके से शाहिद कौन है आपको बताना है। विराट इज अ क्रिकेटर, विराट क्या है? एक क्रिकेटर है। ठीक है, चलो तो इसी तरीके से शाहिद और अरमान क्या है आप बताएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स देखे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट यूज कहाँ होता है? मैंने आपको ऊपर नहीं बताया कहाँ यूज होता है। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू टॉक ऑफ एक्शन दैट इज जस्ट कंप्लीटेड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जो आपको ये बताता है आपका काम अभी जस्ट खत्म हुआ है। जैसे आपने 2 मिनट पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, तो वो प्रेजेंट टेंस क्योंकि आपने अभी किया है। ठीक है, तो इस टाइप का काम जो आप कर चुके पर अभी जस्ट किए हो, वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट के अंडर में। ठीक है, और इसके लिए आप क्या करोगे? सेंटेंस कैसे फॉर्म करोगे? हैज हैव लगाओगे और वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज करोगे। ठीक है, इसके अलावा देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम तब करते हैं टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम उसके लिए भी करते हैं जो काम शुरू तो बहुत पहले हुआ था और आज भी चल रहा है। एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड इन कनाडा सिंस 1990, जैसे कि आप बॉर्न हुए हो। ठीक है, आप बॉर्न हुआ तब से आप वहीं पे रह रहे हो। ठीक है, फिर देखो टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट हुज इफेक्ट इज ऑन प्रेजेंट। इसके अलावा पास्ट इवेंट को डिनोट करने के लिए जिसका असर आज तक है, काम पहले शुरू हुआ था पर असर आज भी है, ऐसे केसेस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव मेड चपातीज एंड केप्ट देम इन द कैसरोल। ठीक है, फिर देखो टू टॉक अबाउट एक्शंस व्हिच टाइम इज नॉट फिक्स्ड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम वहां पे भी करते हैं जहां पे हमें एक्शन तो हुआ है पर किस टाइम हुआ है इस टाइम के बारे में हमें पता ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि आई हैव रीड द बुक, शी हैज बीन टू जापान। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ पे देखो ये एक्सरसाइज है आपका, अंडरलाइन द करेक्ट आईएनजी वर्ड। स्टूडेंट्स, अब ये जितने भी बोल्ड लेटर में वर्ड्स हैं, आपको सही बोल्ड लेटर के वर्ड को सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही मतलब टिक करना है। हामिद इज हिज नेबर क्लाइम द लेडर, तो हामिद इज वॉचिंग हिज नेबर क्लाइम द लेडर। फिर देखो द जगलर इज throwing the bottles in the air. फिर देखो the rabbit is hopping over the stones. तन्मय is playing at the stadium. ठीक है, आपको ऐसे ही पूरा करना है इसे। ये देखो change the sentences into present continuous tense by changing the verb into the present continuous form. Students, इन सारे sentences को ना आपको present continuous tense में change करना है। तो देखो पिया एंड रिया टॉक टू ईच अदर, तो कैसे करोगे? तो ये देखो पिया and Riya are talking to each other. ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, फिर देखो दे शो देयर मेडल्स टू एवरीबडी, तो कैसे होगा? दे आर शोइंग देयर मेडल्स टू एवरीबडी। वी गो टू द पार्क, वी आर गोइंग टू द park. Sonia and Jia swim in the nearby pool. Sonia and Jia are swimming in the nearby pool. ठीक है, बाकी का आप करेंगे। F देखिए, complete the sentences using present perfect tense form of the given verb. Students, अब आपको क्या करना है? इन सारे sentences में present perfect tense का use करना है, बाकी उन words की help से। So Divya has completed. ठीक है, दिव्या हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। फिर देखो वी के साथ हमेशा हैव आता है। वी हैव इनवाइटेड देम फॉर आवर पार्टी। देन इट हैज स्टार्टेड
इट हैज स्टार्टेड टू रेन, बाकी का 2 आप करोगे। तो स्ट्रेस ये था हमारा प्रेजेंट टेंस। अब हम बात करते हैं सेकंड टेंस, पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस क्या है? पास्ट टेंस टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज ओवर। तो पास्ट टेंस उस एक्शन की बात करता है जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ठीक है। पास्ट टेंस के भी 4 फॉर्म्स होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? 4 फॉर्म होते हैं। तो पहला है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के लिए सेंटेंस कैसे फॉर्म करोगे? वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज करोगे और डी और ईडी लगाओगे, जैसे आई डिड माई वर्क यस्टरडे, मोहन वॉश्ड हिज कार। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब काम पास्ट में शुरू हुआ था और चल रहा था, ठीक है, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। सेंटेंस कैसे बनाओगे? वॉज, वर, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जैसे कि आई वॉज डूइंग माई वर्क व्हेन द लाइट्स वेंट आउट यस्टरडे, वी वर ईटिंग लंच व्हेन मीरा केम इन। वॉज सिंगुलर के साथ यूज होगा, वर प्लूरल के साथ यूज होगा। पास्ट परफेक्ट, ठीक है, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन देखो, आई हैड डन माई वर्क बिफोर द टीचर आस्क्ड फॉर इट, दे हैड क्लीन्ड द रूम बिफोर वी केम, ठीक है। और देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस कैसे बनाओगे? हैड बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म, यस्टरडे आई हैड बीन डूइंग माय वर्क फ्रॉम 9 to 10 AM, ठीक है। अब देखो रूल्स क्या है। देखो सिंपल पास्ट टेंस में हम डी और ईडी लगाते हैं, ठीक है, जब हमें ये बताना होता है कि हमारा काम पास्ट में खत्म हो चुका है, ये काम हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। जैसे कि हर हियर का हर्ड हो जाएगा। इफ द वर्ब एंड्स विद द कॉन्सोनेंट वाई, वी चेंज द वाई टू आई एंड देन एंड एड ईडी। अगर हमारा वर्ब वर्ड लेटर वाई पे खत्म हो रहा है तो वाई को रिप्लेस कर देंगे हम आई के साथ और आई के आगे ईडी लगा देंगे। जैसे कि मैरी है तो आई हटा, वाई हटा हटा के आई लगाओगे, MARRIED, मैरिड हो जाएगा पास्ट टेंस में। फिर देखो, if the verb has a short vowel with one consonant, we double the consonant and then ed, ठीक है। अगर हमारे पास हमारा जो वर्ड है अगर वो खत्म हो रहा है कॉन्सोनेंट पे और कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल है, तो हम क्या करते हैं, जो कॉन्सोनेंट वर्ड है ना लास्ट का, उसको डबल बार कर देते हैं और फिर उसके आगे ईडी लगाते हैं पास्ट टेंस में। जैसे कि STOP, पी कॉन्सोनेंट है पर उससे पहले ओ वॉवेल है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पी को 2 बार लिखोगे और ईडी लगा दोगे। फिर देखो, समटाइम्स इफ द वर्ब एंड्स इन O प्लस W, इट चेंजेस टू E प्लस W। अगर आपका अल्फाबेट, सॉरी, अगर आपका लेटर ओ पे खत्म हो रहा है और ओ के बाद आपका डब्ल्यू है, तो इस ओ को आप ई में कन्वर्ट कर दोगे पास्ट टेंस में। जैसे कि GROW प्रेजेंट है तो पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए GREW, ओ को ई कर दोगे, ठीक है। चलो अब इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। राइट द पास्ट टेंस फॉर ईच वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। इन सारे सेंटेंसेस के लिए आपको पास्ट टेंस लिखना है इन वर्ड्स को, इन वर्ड्स का जो ब्रैकेट में दिया है। जैसे कि द रैबिट हॉप्ड, अब देखो ये हॉप्ड हो जाएगा, हॉप्ड अराउंड द यार्ड। आगे देखो, द एम्परर टूड, ठीक है, टूड। फिर देखो, द हंग्री बैगर वेटेड, ईडी ईडी लगा देने से क्या होगा, पास्ट टेंस में चला जाएगा। द बॉय प्लग्ड, ठीक है, द बॉय प्लग्ड ऑल द मैंगोज फ्रॉम द बुश। बाकी का आप करोगे ऐसे ही। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या बताता है स्टूडेंट्स, देखिए, टेल अस दैट समथिंग वाज हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें ये बताता है कि पास्ट में, यानी हमारा जो टाइम जो बीत गया उसमें कोई काम कंटिन्यूअसली हो रहा था। और इसके लिए आप क्या करोगे, वॉज, वर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। जैसे कि दैट मैन वाज रीडिंग हिज बुक फॉर द 5 hours yesterday। अब 5 घंटे तक लगातार वो पर्सन क्या कर रहा था, बुक को पढ़ रहा था, ठीक है। नाउ read the passage given below, change the present continuous verb into the past continuous form, also change the other verbs as required। स्टूडेंट्स इस पैसेज को आपको पढ़ना है, ठीक है। और जो ये बोल्ड लेटर में दिया है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आपको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करके दोबारा से ये लिखना है। जैसे कि धोनी इज कमिंग आउट ऑफ हिज फ्रंट डोर व्हेन हिज फादर कॉल्स हिम, तो कैसे होगा, धोनी वाज कमिंग आउट ऑफ हिज फ्रंट डोर व्हेन हिज फादर कॉल्ड हिम। ही वाज, तो देखो, ही वाज गेटिंग, आप कैसे लिखोगे, ही वाज गेटिंग, ठीक है। देखो, इज गेटिंग का वाज गेटिंग हो जाएगा इनटू हिज कार बट स्टॉप्स सडनली, ठीक है, बट स्टॉप्स सडनली। आगे देखो, he is starting the car when his mobile rings, तो क्या होगा, he was starting, okay, he was starting the car
when his मोबाइल रिंग्स, ठीक है, मोबाइल रिंग्स, ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी का आप ऐसे ही पूरा करोगे। अब आई देखो फिलिंग द ब्लैंक्स आर शोन इन द एग्जांपल्स। अब सारे फिलिंग द ब्लैंक्स को बिल्कुल आपको एग्जांपल की तरह चेंज करना है, जैसे कि टुडे द बीज आर बजिंग इन द ग्राउंड, यस्टरडे दे वर बीजिंग नियर द हाइव, ठीक है। अब देखो लिली इज रिपेयरिंग द ग्राइंडर, यस्टरडे शी वॉज रिपेयरिंग the grinder, फुल स्टॉप लगा हुआ है। फिर देखो माई डॉटर इज राइटिंग अ लेटर, यस्टरडे शी वॉज राइटिंग, ओके, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। इसी तरीके से बाकी का ये दो पूरा करोगे। नाउ आवर थर्ड टेंस, हमारा तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या है आपका, तो देखिए फ्यूचर टेंस टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट विल हैपन लेटर, इट हैज द फॉलोइंग फोर फॉर्म्स। फ्यूचर टेंस वो होता है जो हमें ये बताता है कि ये एक्शन अभी आने वाले टाइम में होने वाला है। फ्यूचर टेंस के भी फोर फॉर्म्स होते हैं। सिंपल फ्यूचर, तो इसके लिए सेंटेंस कैसे फॉर्म करोगे, विल शैल और वर्ब लगाओगे फर्स्ट फॉर्म में। एग्जांपल देखो, आई विल डू माय वर्क टुमारो, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे आप विल शैल लगाओगे और वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में देखो विल शैल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल शैल हैव बीन और वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगा, ठीक है। चलो अब इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। देखो फिलिंग द सिंपल फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब फॉर ईच सेंटेंसेस। आपको क्या करना है, सिंपल फ्यूचर टेंस आपको यहाँ पे फिल करना है, जैसे कि जगदीप will build a wall, then he will climb it। स्टूडेंट्स देखिए जो फ्यूचर टेंस होता है ना वो हमें ये बताता है कि काम अभी हुआ नहीं है, काम अभी फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। ये भी फोर फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, ठीक है। पर देखिए मिल्की विल ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, देन ही विल टेक अ बाथ, ठीक है। चलो आगे का आप ऐसे कंप्लीट करोगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, देखो इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जो आपको ये बताता है कि ये जो काम है ये फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में कुछ टाइम तक चलता ही रहेगा, ठीक है। ये होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके लिए सेंटेंस कैसे फॉर्म करोगे, विल बी, शैल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जांपल देखो, दे विल बी प्लेइंग द मैच टुमारो, ठीक है। तो अब आ जाओ, फिलिंग द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे फिल करना है ब्रैकेट की हेल्प से। तो देखो द डॉग्स विल बी, ठीक है, द डॉग्स विल बी ड्रिंकिंग, ठीक है, ड्रिंकिंग मिल्क टुनाइट। फिर देखो वी विल बी वॉचिंग this program every evening, okay। so students this is all about this chapter। इस पूरे चैप्टर में हम सभी लोगों ने टेंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। so how many types of tense we have, 3 tense, okay, future, present और past, ठीक है। और इन तीनों के 4 फॉर्म्स हमने देखे हैं। सिंपल देखा है, देन कंटिन्यूअस देखा है, देन परफेक्ट देखा है, देन परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े, इसका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए, ओके। नाउ आई एम टेकिंग लीव, आई एम गोइंग टू मीट विद यू ऑल इन माय नेक्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।